आइए बच्चों, आपका स्वागत है क्लास 7th मैथ्स में चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे। चैप्टर का नाम है सरल समीकरण, सिंपल इक्वेशंस। समीकरणों को हल करना आप जान गए हैं। समीकरण दी हुई है, उसको हल करना है, वो आप जान चुके हैं। अब इसमें क्या होगा, इस एक्सरसाइज में क्या होना है, अभी तक समीकरण आप हल कर रहे थे, समीकरण सॉल्व कर रहे थे, इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे, तो इक्वेशन आपको दी हुई थी, समीकरण आपको दी हुई थी और उसको आप सॉल्व कर रहे थे। यहां आपको समीकरण बनाना भी सीखना है। हाउ कैन यू फॉर्म एन इक्वेशन एंड देन हाउ कैन यू सॉल्व दैट इक्वेशन। कैसे आप एक समीकरण बनाएंगे और समीकरण बनाने के बाद उसको हल करेंगे। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, क्या कह रहे हैं आपसे। निम्नलिखित स्थितियों के लिए समीकरण बनाइए। पहले समीकरण बनानी है और फिर इन्हें हल करके अज्ञात संख्या ज्ञात कीजिए, फिर समीकरण का हल कर देना है। ठीक हो गया। सेट अप इक्वेशंस एंड सॉल्व देम टू फाइंड द अननोन नंबर्स इन द फॉलोइंग केसेस। सेट अप इक्वेशंस, इक्वेशन सेटअप करिए, इक्वेशन बनाइए, फॉर्म एन इक्वेशन एंड देन फाइंड द अननोन नंबर, मीन्स देन सॉल्व दैट इक्वेशन। ठीक है, तो क्या है डियर स्टूडेंट कि जो नियम दिया रहेगा, ठीक है, जो क्वेश्चन में दिया रहेगा उसी के हिसाब से हमको काम करना है, अपनी तरफ से कुछ नहीं करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए है, एक संख्या के 8 गुने में 4 जोड़िए। कोई संख्या है, उसका 8 गुना करिए। 8 गुना का मतलब क्या हुआ, उसमें 8 से गुणा करिए। गुना मतलब गुणा, संख्या में 8 से गुणा करके उसमें 4 जोड़ दो। ठीक है, तो कितना मिलता है, 60 आता है। कोई संख्या है, उसमें हमने 8 का गुणा किया और 4 जोड़ दिया तो 60 आता है, 60 आता है। तो पहले तो इक्वेशन बनाएंगे, फिर उस संख्या को ज्ञात करेंगे। ठीक है, ऐड 4 को ऐड करिए किसमें, 8 टाइम्स ए नंबर। किसी नंबर का 8 टाइम्स मतलब किसी नंबर को 8 से मल्टीप्लाई करिए, उसमें +4 करिए, वो 60 आना चाहिए। अब देखो मेन बात इसमें क्या है, उस नंबर का पता ही नहीं है, उस संख्या की जानकारी नहीं है। एक संख्या, अब वो कौन सी संख्या है, दिया नहीं है। ठीक है, ऐड 4 to 8 टाइम्स ए नंबर। ये नंबर मालूम नहीं है, नंबर मालूम नहीं, कौन सी नंबर है, कौन सी संख्या है, पता नहीं है, हमको जानकारी नहीं है कि वह कौन सी संख्या है। व्हाट इज दैट नंबर, दैट इज अननोन, वो अज्ञात है, उसके बारे में जानकारी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम अलजेब्रा यूज करते हैं, बीज गणित की विधि से, अलजेब्रिक मेथड से उस संख्या को निकालते हैं। कौन संख्या थी वो नंबर कौन सी है। ठीक है, तो निकालने के लिए क्या करते हैं, उसको पहले मान लेते हैं। माना वह संख्या x थी, लेट दैट नंबर बी x मानिए, चाहे y मानिए, चाहे z मानिए, चाहे t मानिए, चाहे m मानिए, चाहे n मानिए, जो इच्छा हो मानिए। तो मैं x मान लेता हूं कुछ देर के लिए। माना, मैंने कहा माना वह संख्या, माना वह संख्या x है, माना वह संख्या x है। कौन संख्या है, एक संख्या के, अब संख्या का मालूम नहीं है कौन संख्या है। ठीक है, ये नंबर का मालूम नहीं है कौन है, तो मैं कह रहा हूं माना वह संख्या x है, लेट द नंबर बी
लेट द नंबर बी एक्स, माना वह नंबर एक्स है, क्योंकि उसके बारे में जब जानकारी नहीं होती है, जैसे क्लास में, ठीक है, हम आपसे प्रश्न करें कि ये स्टूडेंट यहाँ पर बैठा हुआ है, ज़रा आप बताइए इनकी जेब में कितने रुपए होंगे। अब आपने गिने तो नहीं, आपको तो मालूम भी नहीं है कि उसकी जेब में रुपए हैं कि नहीं हैं। आपसे पूछा गया कि उस बच्चे की जेब में कितने रुपए हैं, तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए? या तो आप अंदाज से कहेंगे 10 रुपये, 20, 50, 100, या तो गेस करेंगे, ठीक है। और एलजेब्रा कहते हैं कि आपको ये कहना चाहिए कि एक्स रुपीज़ हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो जहाँ जानकारी नहीं रहती, एग्जैक्ट कुछ मालूम नहीं है, तो उसको हम एक्स मान लेते हैं, एक्स वाई जेड कोई चीज़, ठीक हो गया। तो माना वह संख्या क्या है? एक्स है। लेट द नंबर बी एक्स। अब प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार, प्रश्न में जो जो दिया हुआ है उसके अनुसार इन गिवन क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है? एक संख्या के 8 गुने, 8 गुना मतलब 8 से गुणा करिए, किसमें? संख्या में। संख्या क्या मानी है? x, तो x में 8 का गुणा करिए, x गुणा 8, ठीक है। उसमें क्या करिए? 4 जोड़िए, जोड़ने के लिए क्या करते हैं? प्लस 4। संख्या में 8 का गुणा किया, संख्या मालूम नहीं थी, हमने x मानी, उसमें 8 का गुणा कर दिया, फिर उसमें 4 जोड़ दिया, क्योंकि यहाँ कह रहे हैं एक संख्या का 8 गुना, संख्या में 8 से गुणा करके 4 जोड़िए, 4 जोड़ दिया, जोड़ने के लिए प्लस करते हैं, +4, आपको 60 प्राप्त होता है। ये सब करने के बाद कितना आता है? 60 आता है। बन गई समीकरण, ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट। ऐड 4 मतलब +4 करिए किसमें? 8 टाइम्स ए नंबर, ए नंबर में, एक नंबर में उसका 8 टाइम्स करिए, 8 से मल्टीप्लाई करिए, नंबर x माना हुआ था, 8 से मल्टीप्लाई करके +4 कर देना है, यू गेट 60। इतना सब करने के बाद नंबर में 8 से मल्टीप्लाई करके उसमें 4 प्लस करके 60 आता है। इसका मतलब बराबर, ये दोनों बराबर हैं, दिस इज इक्वल टू दिस, तो बन गई समीकरण, बन गई इक्वेशन। क्यों इक्वेशन कह रहे हैं? इसमें वेरिएबल है, चर, अननोन, ठीक है। x क्या है? अननोन, वेरिएबल है, चर है, जो कि ज्ञात करना है, ठीक है। अननोन है, लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है, बीच में बराबर का चिन्ह है, समीकरण बन गई। ये बराबर का चिन्ह है, यदि बराबर का चिन्ह आपको कहीं दिखे, ठीक है, कुछ बाएं पक्ष में, कुछ दाएं पक्ष में है, कुछ लेफ्ट हैंड साइड में है, कुछ राइट हैंड साइड में है, बीच में इज इक्वल टू का साइन है, बराबर का चिन्ह है, तो ये समीकरण है। दिस इज एन इक्वेशन। क्लियर हो गया आपको? तो ये समीकरण बन गई। अब इसको हल करना है, ठीक है। समीकरण हल कीजिए, इसका क्या मतलब है? समीकरण हल करने का मतलब हुआ सॉल्व एन इक्वेशन। इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या हुआ? जरा बच्चों इस सवाल को हल करिए, या बच्चों ये समस्या है इसको हल करिए। इसका मतलब जानकारी नहीं है हमको कि क्या होना चाहिए, समस्या है उसका समाधान करना है, ठीक है। तो क्या बोलते हैं? समस्या के समाधान को हल कीजिए। अब इसमें ऐसा क्या है जिसके बारे में जानकारी नहीं है? x के बारे में हमें मालूम नहीं कि x कितना है, तो x का मान ज्ञात करना ही समीकरण का हल है। क्यों? क्योंकि यह ज्ञात है, इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो मुझे x का मान चाहिए। तो समीकरण में ये समीकरण बन गई, x का मान निकालना है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा? देखो, सजाती पद होते हैं, लाइक टर्म्स,
सजातीय मतलब जो एक ही प्रकार के हैं, जैसे कांस्टेंट है, स्थिर है, ठीक है, कांस्टेंट अचर बोलते हैं जिसको, इसका मान नहीं बदलता, इसका मान नहीं बदलता। तो इसका साथी ये है, ये लाइक टर्म्स हैं, इसका फ्रेंड ये है, एक ही टाइप के हैं ये, तो इसको यहाँ ले जाना होगा। अब जब इसको लेफ्ट हैंड साइड से, अब ये बायां पक्ष में है, इसको बोलते हैं बायां पक्ष, बाएं हाथ की तरफ है, इक्वल टू के बाएं हाथ की तरफ है, बराबर के बाएं ओर है, लेफ्ट हैंड की ओर है, तो लेफ्ट हैंड साइड। और ये राइट हैंड साइड, राइट हैंड की तरफ है, दाएं तरफ है, तो ये राइट हैंड साइड यहाँ है, ये राइट हैंड साइड में, दाएं पक्ष में। तो इसको यहाँ ले जाना है। नियम आप समझ लीजिए, जब भी हम पक्षांतर करते हैं, ट्रांसपोजिशन करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, बाएं पक्ष से दाएं पक्ष ले जाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ले जाते हैं, या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं, दाएं से बाएं लाते हैं या बाएं से दाएं ले जाते हैं, तो साइन चेंज होता है, चिन्ह बदल जाता है। यदि प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और यदि माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ ये प्लस है, +4, दाएं ओर जाएगा तो -4 हो जाएगा। तो यहाँ लिख दूंगा या उसको बोलते हैं और, x × 8 = +4, वहाँ जाके -4 हो जाएगा, 60 - 4। यहाँ पर मैंने कर दिया पक्षांतर, ट्रांसपोजिशन कर दिया, मेकिंग ट्रांसपोजिशन। पक्षांतर करने पर +4 राइट हैंड साइड में ले गया, वहाँ जाके माइनस हो गया ये। तो इसका मतलब क्या हुआ, x × 8, दिस इम्प्लाइज दैट, इसको मैं इम्प्लाइज कहता हूँ, दिस इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब है कि कितना हो गया, 60 में 4 माइनस करेंगे तो 56 हो गया। 60 ऋण 4 कितना होता है, 56 होता है बच्चों। अब मेरे पास क्या है कि x × 8 = 56। अब ध्यान देना आपने, यहाँ पर x और 8 का मल्टीप्लाई है, x और 8 की गुणा है। यदि मैं x का मान निकालना चाहूँगा, यदि मैं x की वैल्यू निकालना चाहूँगा, तो जो 8 है ना, ये इसके नीचे आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है। x और 8 का मल्टीप्लाई है, वो 56 है। यदि x की वैल्यू निकालना चाहूँगा तो 8 कहाँ चला जाएगा, इसके डिनोमिनेटर में, हर में चला जाएगा, ये ध्यान रखना है। यहाँ मल्टीप्लाई में है, यहाँ ले जाएंगे 8 को तो कहाँ चला जाएगा, डिनोमिनेटर में, हर में चला जाएगा, 56/8, ठीक है। मल्टीप्लाई में यहाँ ले जाएंगे, भाग में जाएगा, गुणा में है यहाँ ले जाएंगे इस 8 को तो भाग में चला जाएगा, डिवीज़न में चला जाएगा, डिनोमिनेटर में हो जाएगा, हर में चला जाएगा। अब काट लीजिए, 8 × 7 = 56, इसको काटिए, 8 × 7 = 56, 8 की टेबल बोलनी है 56 तक, ठीक है। 8 का पहाड़ा पढ़िए 56 तक, 8 × 7 = 56। तो इससे इसमें भाग करेंगे तो 7 आएगा, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा, ठीक है, ठीक है ना। 8 × 7 = 56, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो x = कितना हो गया, 7, x की वैल्यू 7 आ गई। अब मालूम हो गया ना आपको 7, उनकी जेब में x रुपये हैं, आप पता नहीं कितने मालूम नहीं है, पर यदि ऐसा मालूम चल गया कि उनकी जेब में 7 रुपीज़ हैं तो क्लियर हो गया, 7 को तो आप जानते हैं, ठीक हो गया। तो करना क्या है, उस अज्ञात को ज्ञात कीजिए, मतलब वह संख्या कितनी थी, 7 थी। एक संख्या का 8 गुना, इस संख्या का 8 गुना, तो संख्या कितनी आ गई, 7। तो वह संख्या, ठीक है, ए नंबर कौन सी है, वह संख्या 7 है, 7 थी वो। एक संख्या कितनी है वो, 7 है, उसका 8 गुना करिए, उसमें 8 से मल्टीप्लाई करिए। यहां पर मैं आंसर चेक कर रहा हूं सही आए कि नहीं। संख्या का 8 गुना, उस संख्या में 8 से मल्टीप्लाई करिए, 7 × 8 कितना हो गया, 56। संख्या को 8 से गुणा कर दिया, 7 आया था, उसको 8 से मल्टीप्लाई किया, 7 × 8 = 56, उसमें 4 प्लस करिए, 4 जोड़िए,
तो कितना होता है 60। तो यही तो कह रहे हैं कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 8 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर +4 करेंगे तो 60 आ जाए, तो संख्या 7 है। क्लियर हो गया? ठीक है ना? तो इस रूप में करना था। यही आपसे कह रहे हैं कि पहले तो समीकरण बनाइए, सेटअप द इक्वेशन। पहले एक इक्वेशन बनाई हमने, पहले इक्वेशन बनाई, ये इक्वेशन हो गई। या इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, या ठीक है, ये तो मैंने हल कर दिया नीचे। इस समीकरण को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर जहाँ तक समीकरण बनाने की बात है, तो 8 और x का मल्टीप्लाई हो गया 8x, 8 और x का मल्टीप्लाई 8x + 4 = 60। तो पहला था कि समीकरण बनाइए, ये समीकरण है, दिस इज एन इक्वेशन। सेटअप इक्वेशन बनाइए, तो इक्वेशन है ये, दिस इज एन इक्वेशन, एक समीकरण है। और उसके बाद क्या है, इसके बाद इन्हें हल करके, समीकरण को हल करके मतलब इस x का मान निकालिए, अज्ञात संख्या ज्ञात कीजिए, क्योंकि x अज्ञात है, x अननोन है, इस अननोन को निकालिए। तो मैंने यहाँ निकाल दिया, ये x = 7। तो ये क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया इक्वेशन का। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन, यह समीकरण का एक हल है। ठीक है, चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, डियर स्टूडेंट, बी वाला पार्ट करते हैं। आइए चलिए ध्यान से काम करेंगे, समझ करके करेंगे। तो मैथ्स में पहले समझना होता है, समझ गए तो बहुत सरल हो जाता है। तो समझना है ध्यान से, इसलिए मैं आराम आराम से काम कर रहा हूँ। ठीक है, समझा के काम कर रहा हूँ। अब क्या है नेक्स्ट, देखो बी वाला पार्ट देखिए, इसमें क्या करना है। एक संख्या का 1/5 घटा 4 संख्या 3 देता है। एक संख्या का 1/5 कोई संख्या है, उसका 1/5 करिए, घटा मतलब घटा दीजिए, उसमें 4 घटा दीजिए तो आपको 3 मिलता है। समझ गए? संख्या का कितना 1/5 करिए, घटा मतलब घटाइए, -4 कितना आना चाहिए 3, यह है मतलब। ठीक है, 1/5 ऑफ ए नंबर, किसी नंबर का 1/5 करिए, -4 करिए, उसमें फिर -4 करिए, कितना आएगा 3 आना चाहिए। ठीक है, अब वो नंबर का मालूम नहीं हमको कितना है। देखिए माना वह संख्या हमको मालूम नहीं है, एक संख्या, ये नंबर मालूम नहीं, व्हाट इज दैट नंबर, वो संख्या क्या है हमें मालूम नहीं है। तो मानना पड़ेगा, माना वह संख्या y है, इस मैंने y ले लिया, x लीजिए, y लीजिए, t लीजिए, m लीजिए, n लीजिए, जो चाहे वो ले लीजिए। ठीक है, होना क्या चाहिए, कोई लेटर होना चाहिए। ठीक है, कोई लेटर ABCDEFG तक कोई भी ले लीजिए आप। ठीक है ना, वो सब क्या हो जाएगा, वो चर है, वो अज्ञात है, अननोन है, वेरिएबल है, चर कहते हैं जिसको, वेरिएबल जिसकी वैल्यू ज्ञात नहीं है। तो मैंने क्या ले लिया, y ले लिया। तो a से लेकर z तक आप कुछ भी ले सकते हैं। माना वो संख्या y है, लेट द नंबर बी y, माना वह नंबर वह संख्या b है, सॉरी वह संख्या y है। लेट द नंबर बी y, माना वह संख्या y है, क्योंकि मुझे मालूम नहीं था, एक संख्या लिख दिया इन्होंने, प्रश्न में लिख दिया एक संख्या, मुझे मालूम नहीं है कौन संख्या तो मैंने क्या माना, y मान दिया। हमको बीजगणित बताती है, अलजेब्रा बताती है कि ऐसी स्थिति में आप x a से लेकर z तक कोई बात मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, a b c d x y z कुछ भी मानिए। तो इसमें मैंने मान दिया, माना वह संख्या y है, लेट द नंबर बी y। अब देखो प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न के अनुसार, प्रश्न धन अनुसार, प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन,
क्या है क्वेश्चन में, जैसा जैसा बोला गया है वैसा वैसा ही करेंगे। एक संख्या का मीन्स मल्टीप्लाई, का कहते हैं मल्टीप्लाई को, ठीक है। एक संख्या का, संख्या है y, उसका, का मतलब मल्टीप्लाई, गुणा 1/5, 1/5 घटा 4, घटा मतलब घटाइए उसमें से 4, 4 घटाइए, संख्या 3 देता है। कितना आ गया, संख्या में 1/5 से गुणा करके 4 घटाने के बाद 3 आता है तो बराबर 3। एक संख्या में 1/5 से गुणा करिए, फिर 4 घटाए 3 आता है तो बराबर नहीं लगाऊंगा मैं, ये सब करने के बाद, इस सब के बाद 3 आ रहा है, इसका मतलब बराबर, ठीक है। 1/5 ऑफ ए नंबर, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, 1/5, 1/5 ऑफ ए नंबर, एक नंबर का 1/5, एक नंबर में नंबर क्या माना हुआ है, y माना हुआ है, y में 1/5 का मल्टीप्लाई करिए, 1/5 ऑफ ए नंबर, -4, -4 कर दिया, गिव्स 3 = 3, ठीक है ना, ठीक है ना। 1/5 ऑफ ए नंबर, किसी नंबर में 1/5 से मल्टीप्लाई किया, माइनस फिर 4 किया, 4 से माइनस कर दिया, गिव्स 3 = 3, बराबर 3 हो गया, 3 देता है। ये सब करने के बाद 3 आता है, इस मीन्स = का साइन लगाया, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब इक्वेशन जो बनेगी वो सामने है, इक्वेशन आपके पास आ गई है, यही तो इक्वेशन है, दिस इज एन इक्वेशन। तो मैं क्या लिख दूंगा, या मैं इसको ऐसा भी कह सकता हूं, या इसकी मल्टीप्लाई यहां कर लीजिए, y/5 - 4 = 3, यह समीकरण हो गई। क्या था, समीकरण बनाइए, ये समीकरण बन गई, दिस इज एन इक्वेशन, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, सेटअप इक्वेशन, इक्वेशन सेटअप हो गई, इक्वेशन बन गई, ठीक। अब कह रहे हैं कि सॉल्व इट, इसका हल कीजिए, मतलब ये जो y है ना, अज्ञात, अननोन, इसके बारे में जानकारी नहीं हमको, तो इसकी वैल्यू निकालनी है, ये कितना है। अब देखो ये और ये क्या है, लाइक टर्म्स हैं, ये सजाती पद हैं, ये भी अचर है, ये भी अचर है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। किसी की जेब में 4 रुपीज़ हैं, किसी की जेब में 3 रुपीज़ हैं, आप जानते हैं कितने हैं, ठीक है। तो ये लाइक टर्म्स हैं, सजाती पद हैं, ये एक साथ होने चाहिए। तो ये -4 लेफ्ट हैंड साइड में है, इसको कहाँ ले जाऊंगा, राइट हैंड साइड ले जाऊंगा, और जब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो इसका साइन बदलेगा, यहाँ ये -4 है, राइट हैंड साइड में जाके +4 हो जाएगा। तो या इसको मैं क्या लिख दूंगा, y/5 = यहाँ -4 है, राइट हैंड साइड में जाके +4 हो गया, तो 3 + 4, लेफ्ट हैंड साइड में -4 है, राइट हैंड साइड में ले गया तो +4 हो गया, यहाँ जाकर के चिन्ह बदलेगा, साइन चेंज हो जाएगा, +4 हो गया। अब कितना हो गया डियर स्टूडेंट, आप देखिए कि दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब है कि y/5 = 3 + 4 कितना हुआ, 7, ठीक है। अब आपको तो y की वैल्यू चाहिए, तो ये कहां जाएगा, ये 5 कहां जाएगा, यदि ये 5 यहां मल्टीप्लाई में होता, ठीक है, ठीक है। अब मुझे 5 यहां से हटाना था, यहां ले जाना था, तो वो यहां जाता, इसके डिनोमिनेटर में, हर में जाता, पर ये हर में है, ये डिनोमिनेटर में है, ये कहाँ जाएगा, यदि मैं y की वैल्यू निकालना चाहूँगा तो ये कहाँ जाएगा, वो इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा, इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वज्र गुणन। देखो इसका डिनोमिनेटर है 1, इसका हर है 1, 7 को क्या लिख सकता हूँ, 7/1, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करिए, y और 1 को मल्टीप्लाई, y और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, तो 7 और 5 का मल्टीप्लाई 35,
यहाँ डिवीज़न में है, यहाँ ये भाग में है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो गुणा में जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा। तो y इज इक्वल टू स्क्वायर इसकी मल्टीप्लाई। एक बार लिख भी लेता हूँ, ठीक है, एक बार लिख भी लेता हूँ। तो y इज इक्वल टू 5 इंटू 7, तो y इज इक्वल टू 35। तो वह संख्या 35 है, एक संख्या, ठीक है ना, एक संख्या। तो वह संख्या कौन सी हो गई? वह संख्या 35 है। द नंबर इज 35। वो नंबर 35 है। क्लियर? अब देखो संख्या का 1/5। अब देखो मैं देखता हूं सही आया कि नहीं आया। यहां पर देखता हूं संख्या का 1/5, 1/5 ऑफ ए नंबर, 1/5 35 का मतलब गुणा, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 1/5, ठीक है, -4 घटा 4 -4 कितना होता है? अब इसको इससे काटिए, 5 का भाग, क्योंकि ये हर में है ना, डिनोमिनेटर में, इसको काटिए, इसमें भाग करिए, 5 सते 35, 5 सते 35 और 7 एकम 7, 7 -4, 7 -4 कितना होता है? 3। तो वही तो कह रहा है गिव्स 3, 3 देता है, तो आ तो गया 3। ठीक है, अंडरस्टैंड? तो यही आपको मालूम चल जाएगा, यही आपको पता हो जाएगा कि मैंने सही किया कि नहीं किया। चलिए ठीक है, तो चलो एक पार्ट और लेते हैं, उसको भी फिर सॉल्व करते हैं। आइए इसका सी वाला पार्ट देखिए। यदि मैं किसी संख्या का, अब किसी संख्या का नहीं मालूम संख्या कौन सी है, किसी संख्या का, तो मुझे मानना पड़ेगा x y z, कुछ भी मानो, a b c d कुछ भी मानो, तो माना वह संख्या x है। किसी संख्या का 3/4 का मीन्स गुणा, 3/4 मतलब 3/4। एक एक शब्द का अर्थ समझना है। मैथ्स में मुख्य क्या है, क्या ध्यान करना है, प्रश्न में एक एक शब्द का अर्थ देखना है कि क्या कह रहे हैं। किसी संख्या का तो हमने मान दिया, माना x y z कुछ भी, ठीक, का मतलब गुणा, 3/4 मतलब 3/4 को लेकर उसमें 3 जोड़ दूं तो +3 कर दो, तो मुझे 21 प्राप्त होते हैं, बराबर 21 आता है। ठीक है, इफ आई टेक 3/4 ऑफ ए नंबर, किसी नंबर का 3/4 मीन्स 3/4। किसी नंबर, इफ आई टेक 3/4 ऑफ ए नंबर, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, किसी नंबर में 3/4 का मल्टीप्लाई कीजिए, देन एंड ऐड 3, उसमें +3 करिए। ठीक है, ऐड 3 मीन्स +3 करिए, ठीक है, +3 ऐड 3 मीन्स +3 करिए टू इट, इसमें आई गेट 21, मुझे 21 प्राप्त होता है। आई गेट 21 इज इक्वल टू 21, मुझे 21 मिलता है। ठीक है, तो उस नंबर को निकालते हैं, कौन है वो नंबर, तो मान लेते हैं, माना वह संख्या, माना वह संख्या, माना वह संख्या x है। लेट द नंबर बी, लेट द नंबर बी x, माना वह संख्या x है, लेट द नंबर बी x। तो अब लिख देता हूं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार का मतलब होता है जो क्वेश्चन में कहा गया है उसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार, जैसा जैसा प्रश्न में कहा गया है वैसा वैसा करिए। ठीक हो गया? क्या कह रहे हैं, यदि मैं किसी संख्या का, किसी संख्या
किसी संख्या मतलब x, चलो इस समय मैं x नहीं मानता हूं, मैं मानता हूं m, मैं मानता हूं m, माना m है, वो कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी लेटर आप ले सकते हैं, ठीक है। किसी संख्या मतलब m का 3/4 का मतलब गुणा 3/4 का मतलब होता है 3/4, ठीक है, लेकर उसमें 3 जोड़ दूं +3, ठीक है, तो मुझे 21 प्राप्त हो रहा, मतलब इस सब को करके मुझे 21 मिला, तो बन तो गई समीकरण, ठीक है। किसी संख्या में 3/4 का गुणा किया, फिर उसमें 3 जोड़ दिया, तो कितना आ रहा है, 21 आ रहा है, इज इक्वल टू 21 बराबर 21, ठीक हो गया। इफ आई टेक 3/4 मीन्स 3/4 ऑफ ए नंबर, एक नंबर का मैंने 3/4 किया, मीन्स एक नंबर में मैंने 3/4 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, 3/4 मीन्स 3/4, एंड और तब क्या किया मैंने, एंड ऐड 3, मैंने 3 प्लस कर दिया, ऐड मतलब प्लस, उसमें 3 प्लस कर दिया, 3 ऐड 3 टू इट, इसमें 3 प्लस कर दिया, आई गेट 21, मुझे 21 मिला, इज इक्वल टू 21। किसी नंबर में 3/4 का मल्टीप्लाई किया, उसमें 3 का प्लस किया, तो मुझे कितना मिल रहा है, 21, तो इज इक्वल टू 21, ठीक है। और या इसको लिख दूंगा मैं, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होती है 3m/4 + 3 इज इक्वल टू 21, ये बन गई बच्चों समीकरण, दिस इज एन इक्वेशन। सबसे पहले यही बोला गया था, समीकरण बनाइए, सेटअप इक्वेशन को सेटअप कीजिए, इक्वेशन पहले बनाइए, दिस इज एन इक्वेशन, बन गए समीकरण। आप कह रहे हैं कि इसको हल कीजिए, ये तो कह रहे हैं, और अज्ञात संख्या ज्ञात कीजिए, अज्ञात संख्या ज्ञात कीजिए मीन्स ये m, ये इसके m के बारे में जानकारी नहीं है, हम 3 को जानते हैं, 4 को जानते हैं, 3 को जानते हैं, 21 को जानते हैं, पर हम m को नहीं जानते, इसको नहीं पहचानते, ये m अननोन है, दिस इज नोन, दिस इज नोन, दिस इज नोन, दिस इज नोन, बट m इज अननोन, तो m की वैल्यू चाहिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम समीकरणों को सॉल्व करेंगे मतलब इस m की वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकलेगा, यहाँ +3 है, यहाँ जाके -3 हो जाएगा, क्योंकि इसका साथी तो यहाँ है ना, ये और ये लाइक टर्म्स हैं, ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, अचर है, इसको तो इसके साथ ही जाना है ना, तो इसको यहाँ ले जाएंगे, तो ये +3 तो वहाँ जाके -3 हो जाएगा, क्योंकि पक्ष बदल रहे हैं, साइड चेंज कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड से राइट में ले जा रहा हूँ, +3 से वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो दिस इम्प्लाइज दैट 3m/4 इज इक्वल टू, ये वहाँ जाके माइनस हो जाएगा 21 - 3, ये अपनी जगह है, इसका साइन नहीं बदलेगा, ये ऐसे रहेगा, 21 प्लस साइन है -3 हो गया। अब देखो, दिस इम्प्लाइज दैट 3m/4 इज इक्वल टू 21 में से 3 माइनस करिए, 21 - 3 कितना होगा, 18 और 3 21, 21 - 3 18। अभी 4 कहाँ जाएगा, सोचो जरा, बोलिए, आप वीडियो देख रहे हैं ना, तो बोलो ये 4 कहाँ जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा, गुणा में जाएगा, नहीं जाएगा, यहाँ हर में है, यहाँ ये डिनोमिनेटर में है, तो यहाँ जब आगे तुम राइट हैंड साइड में इसको ले जाओगे तो ये मल्टीप्लाई में जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी, तो ये हो गया, दिस इम्प्लाइज दैट 3m इज इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 18 × 4, इसके मल्टीप्लाई, तो 3m कितना हो गया डियर स्टूडेंट, 3m इज इक्वल टू 18 × 4 72, 18 चौके 72, 18 × 4, 18 4 जा 72,
ठीक है। अब 3m का क्या मतलब हुआ, हमको तो m का मान चाहिए नहीं, ये 3 हटाना है यहाँ से, तभी तो m का मान निकलेगा। तो 3m का मतलब होता क्या है, 3m का मतलब होता है 3 × m। ये है 3m का मतलब। 3m का मतलब क्या हुआ, 3 × m। 3m = 72। अब यदि आप m की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो बताइए मुझे, यदि आप m की वैल्यू निकालना चाहते हैं, ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई में गुणा में है, तो यदि मैं m की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो ये 3 कहाँ जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई में गुणा में है, यहाँ यदि ले जाएंगे तो ये डिनोमिनेटर में जाएगा, हर में जाएगा 72/3। यहाँ गुणा में है तो भाग में जाएगा, यहाँ भाग में है तो यहाँ ले जाएंगे तो गुणा में जाएगा, याद रखना। यहाँ डिवीज़न में है, यहाँ ले जाएंगे मल्टीप्लाई में जाएगा, 4 यहाँ मल्टीप्लाई में चला गया। यहाँ ये 3 मल्टीप्लाई में है, यहाँ ले जाएंगे तो डिवाइड में जाएगा, डिवीज़न में जाएगा, डिनोमिनेटर में जाएगा, हर में जाएगा, भाग में चला गया। अब इसका इसमें भाग करिए तो या तो अलग से भाग करिए या सीधा काट दीजिए। कैसे कटेगा, 3 का भाग 7 में, 3 से इसमें डिवाइड करिए, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 1 बच गया 12, 3 × 4 = 12। या अलग से भाग में दे सकते हैं आप, 72 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 × 2 = 6, 7 में से 6 गया 1 और 2 उतर गया, 3 × 4 = 12। अब कुछ नहीं बचा, यहाँ पर नथिंग, तो 24 टाइम डिवाइड हुआ, 24 बार इसमें भाग चला गया तो काट दीजिए 72, 3 से इसको काटेंगे 24, तो m = 24। m = कितना हो गया, 24 हो गया। m = 24, m = 24। m की वैल्यू 24 आ गई, तो वह संख्या जो कह रहे थे ना किसी संख्या का, तो वह संख्या कौन सी है, 24 है। वह संख्या that number is कितना आ गया डियर स्टूडेंट, 24। 24 एक ऐसी नंबर है जिसका मैं 3/4 करूं और उसमें 3 प्लस कर दूं तो मुझे 21 प्राप्त होता है, तो मुझे 24 मिलेगा। ठीक है। इफ आई टेक 3/4 ऑफ ए नंबर, यदि मैं इसका 3/4 करूंगा, 3/4 से उसमें मल्टीप्लाई करूंगा और उसके बाद उसमें 3 प्लस कर दूंगा, जैसे यहाँ पर देख भी लेते हैं कि जो आया वो सही आया कि नहीं आया। यदि मैं किसी संख्या का 3/4, संख्या ये है 24 का मतलब गुणा 3/4 मतलब 3/4 लेकर उसमें 3 जोड़ दूं प्लस 3 कर दूं तो कितना हो रहा है, देखो इसमें भाग चला जाएगा, 4 6 = 24, 4 × 6 = 24 और इसकी गुणा हो जाएगी, बीच में गुणा है, 6 × 3 = 18 प्लस 3 और 18 में 3 जोड़ेंगे तो 21, तो वही तो आ रहा है, मुझे 21 प्राप्त होते हैं। तो कौन संख्या थी वो, 24 थी। ठीक है, यहाँ देखिए, इफ आई टेक 3/4 करता हूँ किसका, चलो इंग्लिश के स्टूडेंट को भी समझा लेते हैं। ठीक है, इफ आई टेक 3/4 ऑफ ए नंबर क्या है हमारा 24, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई करिए, 3/4 मतलब 3/4। किसी नंबर का 3/4 लेने का मतलब हुआ उसमें किसी नंबर का 3/4 लेने का मतलब हुआ कि उस नंबर में 3/4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसमें 3 को ऐड करिए, प्लस कर दीजिए तो कितना होगा, 4 से इसको डिवाइड करिए, 4 × 6 = 24, 4 × 6 = 24, 6 में 3 का मल्टीप्लाई करिए, 6 × 3 = 18, 18 प्लस 3 कितना हो गया 21। ये तो लिख रहे हैं आई गेट 21, मुझे 21 मिल गया, तो वो नंबर कौन सा है, 24 है। ठीक है, तो यहाँ 2 चीज़ सीख रहे हैं एक साथ, इक्वेशन बनाना और उसको सॉल्व करना, समीकरण बनाना और उसका हल करना। ठीक है डियर स्टूडेंट, थैंक यू।